हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उसके बाद यानी इस वीडियो में हम उनके आंसर्स जिस टॉपिक से थे उन्हें हम थोड़ा सा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखिए, हम ये टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं अभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये कहता क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब होना चाहिए प्लूरल। दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब एक ही सेंटेंस में हमें एक से ज्यादा, दैट मीन्स वी हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, मतलब कि दो सब्जेक्ट हमको डील करने पड़ते हैं। अब देखते हैं कि उसके लिए हमारा रूल क्या है। वेरी सिंपल, आप यहां पर ध्यान दीजिए। S1 का मतलब है, S1 का मतलब हमारा है सब्जेक्ट वन यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट, और S2 का मतलब हमारा है सेकेंड सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखिए, S1 सब्जेक्ट 1, S2 सब्जेक्ट 2। जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हों और दोनों सब्जेक्ट्स कैसे जुड़े हों, या तो विद से जुड़े हों, अलोंग विद से जुड़े हों, या टुगेदर विद से जुड़े हों, यानी विद के किसी भी फॉर्म के साथ हमारे पास दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, तो वर्ब हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे? तो उसका आंसर ये करता है वर्ब अग्रीज विद सब्जेक्ट वन, यानी जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब यहां पर देखते हैं हम, द डिक्टेटर विद हिज फॉलोअर्स एग्जीक्यूटेड। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो डिक्टेटर है S1 और सिंगुलर है। हिज फॉलोअर्स दूसरा सब्जेक्ट हमारा है फॉलोअर्स और वो प्लूरल है। एज पर द रूल क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा वर्ब यूज होगा वो वॉज होगा, बिकॉज डिक्टेटर इज सिंगुलर और वॉज भी सिंगुलर है। द डिक्टेटर विद हिज फॉलोअर्स वॉज एग्जीक्यूटेड। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट वन सिंगुलर, along with his daughters सब्जेक्ट टू प्लूरल, कमिंग दिस वीक। हमारे पास दो चॉइस हैं, इज या आर। दोनों वर्ब्स दोनों हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं विद से, और हमें सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर है तो ये हमारा हो जाएगा इज। अब यहां पे रूल बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और वो दो सब्जेक्ट्स जुड़े किससे हैं? ईदर और से, नीदर नॉट से, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से। यहां पे ध्यान रखेंगे कि विद अलोंग विद के केस में सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में ही आते हैं, लेकिन यहां पे ईदर नीदर ये पहले आएगा, इसके ठीक बाद फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉर या और आएगा, और उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट आएगा। तो ध्यान रखेंगे, नॉट ओनली योर क्वालिफिकेशंस हमने इसको प्लूरल किया हुआ है, बट एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर और मैटर्स टू गेट अ जॉब। अब देखिए, नीदर नॉर है, ईदर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। इस केस में हमारा जो वर्ब है वो अग्री करेगा सेकंड सब्जेक्ट के साथ। सेकंड सब्जेक्ट हमारा एक्सपीरियंस है जो कि सिंगुलर है, तो यहां पे हमारा वर्ब होगा मैटर्स। जिन लोगों को लग रहा है कि मैटर्स प्लूरल है वो वीडियो जाके देख लें, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैटर्स गोज ये कैसे सिंगुलर हैं और बॉयज एंड गर्ल्स ये कैसे प्लूरल हैं। ठीक है, मैटर्स यहां पे सिंगुलर वर्ब है। आगे देखते हैं हम, ईदर ही और यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। मेस का मतलब जो भी हुआ है, मतलब ये गलती जो भी मतलब घटना घटी है उसके लिए या तो ही इज रिस्पॉन्सिबल या फिर यू। अब यहां पे देखते हैं अगेन ईदर और वाला केस है।
अगर हम ही के साथ जाएंगे तो इज आएगा, यू के साथ जाएंगे तो आर आएगा। बट हम किसके साथ जाएं? तो रूल्स कहता है हम जाएंगे सेकेंड सब्जेक्ट के साथ, और हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है यू, तो हम यहां पे आर लिख देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जो भी हमारे ग्रामर के लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, वहां पर हमने उनको और भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए। इसके बाद वाले वीडियोस में हम कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है आपको सिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।